जयपुर से खबर है, जहां निकाय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चल रही 2 दिवसीय अहम बैठक आज दूसरे की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सांसदों, विधायकों, प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ विभाग अध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों की यह महत्वपूर्ण बैठक प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यह महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। कल पहले दिन 23 जिलों की 1 बाय 1 बैठक हो चुकी है और आज फिर दिन भर बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। शेष बचे 27 जिलों की आज बैठक होगी। बैठक में आगामी चुनाव को जीतने की रणनीति, एकजुटता, संगठन मजबूती पर मंथन हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, निकाय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई और आज भी पूरे दिन बैठक का दौर जारी रहने वाला है। क्या कुछ इस बैठक में महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, कांग्रेस की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं और निकाय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का जो सक्रिय मोड जो हो रखा है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि निकाय पंचायत चुनाव की हर संभव कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि वो चुनाव निकाले, चुनाव जीते और मजबूती से चुनाव लड़े। उससे पहले पूरी जो फीडबैक रणनीति और तमाम जो तैयारियां हैं, जो चुनावी कैंपेनिंग कैसे होगा, इस पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। कल लगातार जो दिन भर बैठकों का दौर चला था, 23 जिलों की बैठक हुई थी और बाकी जो कांग्रेस संगठन के 27 जिले बाकी रह गए हैं उनकी आज भी दिन भर बैठक होनी है। सुबह 11 बजे पीसीसी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि पीसीसी वॉर रूम जो है उसमें एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो पहले वॉर रूम में अब से कुछ ही देर बाद में सारे लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ से संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट बंटवारा किस तरह से होगा। कई बार गाय बगाए कांग्रेस में जो गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं उस पर विराम कैसे लगे, क्योंकि अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बाहर उनकी जो छवि है, समय समय पर नेता एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, लोगों के बीच ये परसेप्शन सेट कैसे किया जाए कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि एकजुट होकर चुनाव लड़ना कांग्रेस का मकसद है। उससे वोट बैंक भी बनता है और नेताओं में एकजुटता रहती है तो माहौल भी पार्टी के पक्ष में रहता है। तो सबसे पहली कोशिश कांग्रेस की ये रहने वाली है कि पूरे राजस्थान की जनता को, राजस्थान के नेताओं को और जो भी जो सामाजिक या जैसे संगठन है उनको ये मैसेज दिया जाए, ये परसेप्शन उनके बीच में सेट किया जाए कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा इसको देखते हुए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको वो रूम में बुलाया गया है। प्रभारी रंधावा 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर आए हैं, जिसमें संगठनात्मक ढांचे की मजबूती से लेकर निकाय पंचायत चुनाव को कैसे जीता जाए और अभी ऐसी कौन कौन सी जो कांग्रेस की जो कमजोरी है उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसका मंथन किया जा रहा है। तो एक तरफ तो पीसीसी मुख्यालय में दोनों दिन तक, कल और आज, अलग अलग जिलों की जिलेवार फीडबैक लिया जा रहा है। हर जिले की एक एक विधानसभा ब्लॉक तक का फीडबैक लिया जा रहा है कि कैसे चुनाव लड़ना है, क्या अभी कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिव माहौल है, क्या पॉजिटिव, और कैसे चीजों को ठीक किया जाए। तो दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर बाद पीसीसी वॉर रूम में एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। प्रभारी रंधावा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनका जिक्र मैं फिर कर रहा हूं, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी समेत जो दिग्गज नेताओं में जिनका नाम शामिल है वो यहाँ पर जुटेंगे और जो गुटबाजी की जो खबरें उन पर विराम लगाने की कोशिश होगी। तो दूसरी तरफ ये भी टास्क तैयार किया जाएगा कि कैसे टिकट बंटवारा किया जाएगा, किन लोगों को टिकट दिया जाए ताकि किसी तरह का जो विरोध वो ना देखने को मिले। और आज की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन और आगामी निकाय पंचायत चुनाव की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी सुनील। बिल्कुल साक्षी, देखिए इस तरह की जो बैठकें होती है चुनाव से पहले, उसका सीधा सीधा मकसद यही होता है कि कैसे, क्योंकि 2.5 साल जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार के 2.5 साल हो चुके हैं। तो 2.5 साल में जनता ये आकलन कर लेती है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है और अभी किसी सरकार में जो काम नहीं हो रहे हैं उन कामों के साथ लोगों के बीच में कैसे जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही साफ मोटो है
कि जो आम लोगों के जो से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर मुखर हुआ जाए, उन पर कैंपेनिंग की जाए, क्योंकि निकाय पंचायत चुनाव बेहद स्थानीय चुनाव होते हैं। यहाँ पर वार्ड की समस्या भी जो वोटिंग है उसमें हेरफेर कर सकती है। हर एक वार्ड के अलग मुद्दे होते हैं, हर एक विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, हर जिले के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। तो उन स्थानीय मुद्दों के साथ कैसे चुनाव लड़ा जाए, यही टास्क यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि 2.5 साल में जो प्राथमिक आकलन है सरकार का वो हो जाता है। और कांग्रेस की कोशिश भी लगातार यही रही है कि कानून व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या फिर जो बेसिक मुद्दे हैं सड़क, पानी और बिजली, इनको लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं मुद्दों के साथ अब जो निकाय और पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी की जा रही है। और उसी तैयारी के लिए तैयारी को जो किस तरह से रणनीतिक रूप से जमीन पर उतारा जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इलेक्शन कैंपेनिंग में, उसकी टास्क यहाँ पर जिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।